हमारी आने वाली पीढ़ियां कमजोर पैदा ना हो, इसलिए भी हमें गांव-गांव किसानों को समझाना होगा कि यूरिया का उपयोग कम करें। यूरिया के कारण बहुत बड़े संकट आ रहे हैं। यूरिया से हमारी मिट्टी, हमारे जल, उस पर बहुत विपरीत असर होता है। और इसलिए पल्लवी जी, आप जैसे प्रधान गांव वालों को समझाए कि भाई अब गांव में पहले अगर 10 थैली आता था यूरिया तो अब 5 थैली आएगा, पहले 100 थैली आता था तो 50 थैली आएगा, हम आधा कर देंगे। आप देखिए पैसा भी बचेगा और ये हमारी धरती माता भी बचेगी। तो मैं चाहूंगा कि जब पंजाब के किसानों से बात हो रही है और पल्लवी जैसे प्रधान से बात हो रही है, तो मुझे पक्का विश्वास है कि आप ये काम करोगी और मेरी तरफ से आपको बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं। आइए हम महाराष्ट्र चलते हैं। भोले भाले किसान अधिक उत्पादन के लालच में फंसकर रासायनिक खाद व कीटनाशकों का प्रयोग करने लगे। बैलों की जगह ट्रैक्टर से जुताई होने लगी। शुरुआत में कम रासायनिक खादों के प्रयोग से अधिक उत्पादन हुआ। धीरे धीरे रासायनिक खादों के प्रयोग के कारण भूमि की उर्वरा शक्ति क्षीण होने लगी, जिसकी वजह से उत्पादन घटने लगा तथा फसलें कमजोर होने लगी। फसलों के कमजोर होने के कारण उनमें रोग व कीट लगने लगे। रोग व कीटों से फसल की सुरक्षा के लिए और अधिक कीटनाशकों का प्रयोग होने लगा। एक तरफ ज्यादा उत्पादन के लिए अधिक रासायनिक खादों का प्रयोग होने लगा, वहीं दूसरी तरफ फसलों को रोग व कीटों से बचाने के लिए अधिक विषाक्त कीटनाशकों का प्रयोग बढ़ गया, जिसके कारण उत्पादन लागत बढ़ी और किसान को लाभ कम होने लगा, बल्कि छोटे किसान कर्ज में डूबने लगे। धीरे धीरे भूमि की उर्वरा शक्ति क्षीण होने से भूमि बंजर होने लगी। रासायनिक खाद व कीटनाशकों के कारण खाद्यान्न भी विषाक्त हो गए तथा जलवायु भी प्रदूषित हो गई, जिसके कारण मानव, पशु पक्षियों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा, जिसका परिणाम आपके सामने है। मानव स्वास्थ्य पर रासायनिक खादों के पड़ने वाले प्रभाव को आप ऐसे समझें। जब किसान फसल में रासायनिक खाद डालता है तो रासायनिक खाद में उपस्थित विषाक्त रसायन जल में घुलकर सबसे पहले जल को प्रदूषित कर भूमि के अंदर उपस्थित केचुए व सूक्ष्म जीवाणुओं को मार देता है। ये बात सभी किसान अच्छी तरह से जानते हैं कि केचुए व अन्य सूक्ष्म जीवाणु भूमि की उर्वरा शक्ति को बढ़ाने के लिए अति आवश्यक होते हैं। विषाक्त रसायन के कारण इनकी मृत्यु हो जाने से भूमि की उर्वरा शक्ति नष्ट हो जाती है तथा भूमि कठोर होकर बंजर होने लगती है। रासायनिक खादों के विषाक्त रसायन पानी के माध्यम से अन्य खनिजों के साथ फसल के अंदर पहुंचकर फसलों को विषाक्त बना देते हैं। बाद में जब खाद्यान्न के रूप में मनुष्य या अन्य पशु इन्हें खाते हैं तो ये विषाक्त रसायन मानव स्वास्थ्य पर बहुत ही बुरा प्रभाव डालते हैं तथा मनुष्य के अंदर तरह तरह के रोग उत्पन्न करते हैं। श्योर शुगर गन्ना यह किसानों की महत्वपूर्ण फसल है। गन्ने की फसल 10 से 12 महीने जमीन में रहती है। इस कारण गन्ने को अधिक मात्रा में भोजन की आवश्यकता लगती है। इसका जीवन काल और फसलों से अलग होता है। इन सारी चीजों को ध्यान में रखकर कंपनी के वैज्ञानिकों ने गन्ने की फसल के लिए श्योर शुगर ये अनूठे उत्पाद का निर्माण किया है। श्योर शुगर प्रक्रिया 1 जमीन को उपजाऊ बनाने की उपचार पद्धति है। 250 ग्राम 1 एकड़ जमीन के लिए इस्तेमाल करना है। इसे गन्ना लगाते समय या गन्ना लगाने के 30 दिन तक जमीन में दे सकते हैं। इसे इस्तेमाल करने का तरीका, इसे किसी भी रासायनिक खाद के साथ मिलाकर दे सकते हैं। या 40 से 50 किलो सूखी मिट्टी में मिलाकर दे सकते हैं या ड्रिप इरिगेशन के द्वारा भी दे सकते हैं। इसे जमीन में देने के बाद पानी देना आवश्यक है। श्योर शुगर प्रक्रिया 2 300 ग्राम पाउडर है। इसे 2 ग्राम पाउडर 1 लीटर पानी में
इस अनुपात से इस्तेमाल करना है। गन्ना लगाने के 35 से 40 दिनों तक इसका छिड़काव करना है। श्योर शुगर प्रक्रिया 3 400 ग्राम पाउडर है। इसे 2 ग्राम पाउडर 1 लीटर पानी में इस अनुपात से इस्तेमाल करना है। गन्ना लगाने के 55 से 60 दिनों तक इसका छिड़काव करना है। श्योर शुगर प्रक्रिया 4 500 ग्राम पाउडर है। इसे 2 ग्राम पाउडर 1 लीटर पानी में इस अनुपात से इस्तेमाल करना है। गन्ना लगाने के 75 से 80 दिनों तक इसका छिड़काव करना है। श्योर शुगर प्रक्रिया 5 250 ग्राम 1 एकड़ जमीन के लिए गन्ना लगाने के 90 से 100 दिनों तक जमीन में देना है। इसे इस्तेमाल का तरीका श्योर शुगर प्रक्रिया 1 के जैसे ही है। श्योर शुगर प्रक्रिया 1 2 3 4 5 इस्तेमाल के फायदे। इसके इस्तेमाल से ज्यादा अंकुरों की पैदावार होकर उनकी वृद्धि मजबूत और तेजी से होती है। पत्तों की साइज बढ़कर पत्ते हरे भरे होते हैं। फलस्वरूप प्रकाश संश्लेषण की क्रिया तेजी से होने में मदद मिलती है। गन्नों में गांठों की संख्या को बढ़ाकर गन्नों का आकार और गन्नों की लंबाई बढ़ती है। गन्नों में शुगर का प्रमाण बढ़ने में भी मदद मिलती है। गन्नों का सर्वांगीण और सशक्त विकास होकर गन्नों के उत्पादन में आश्चर्यजनक वृद्धि होती है। फलस्वरूप किसानों को फायदा ही फायदा मिलता है। श्योर शुगर प्रक्रिया 1 2 3 4 5 प्राकृतिक उत्पाद होने के कारण मनुष्य, पशु, पक्षी और पर्यावरण के लिए पूरी तरह से सुरक्षित है।